गाइज आपका हमारे YouTube चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। आज आपका यूपी बोर्ड में जो मैथ का पेपर आया है उसका हम लोग सॉल्व्ड पेपर देखेंगे। मैथ का पेपर कौन सा कोड? तो कोड है आपका 822 IB। इसके सभी सॉल्यूशनों को देखा जाएगा। अभी खंड अ को हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि आप खंड ब भी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम खंड ब भी सॉल्व करा के उसको भी अपलोड करा देंगे। आप उन सभी के सॉल्यूशन को देख सकते हैं। यदि आपका पेपर कोड कोई और है तो आप में भी सेम क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो सकता है, तो आप भी क्वेश्चन को के विकल्प को मिला लीजिएगा और कौन सा विकल्प सही है या आप अपने प्रश्नों को मिला लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं खंड अ में। अब चलिए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आइए अब हम देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने बहुविकल्पीय प्रश्न को। देखिए पहला प्रश्न क्या आया था आपके पेपर में। यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान क्या होगा? 65 और 117 के मासपा को, तो इसका मासपा निकाल लीजिएगा। 65 और 117 का आपने मासपा निकाले होंगे तो सबसे पहले किससे कैंसिल किए होंगे? 3 से। ये 65 बार में, ये कितनी बार में? 3 3 9 और 3 9 27, फिर 3 से 65 बार और ये 13 बार, फिर 5 से तो ये 13 बार और ये 13 बार। 13 से देखेंगे कि कहां पे कॉमन आया, तो यही एक नंबर है जहां पे दोनों 13 से कटेंगे, तो ये आपका मासपा हो जाएगा। आप जिस आइडिया से निकाल सकते हो उस आइडिया से निकाल लीजिए, ऐसे भी निकाल सकते हैं और दोनों का अलग अलग भी निकाल सकते हैं। कि 65 का निकालेंगे तो क्या होगा? 5 से 13 बार, 13 से 1 बार। वैसे ही 117 का अलग निकालेंगे तो 3 से 39 बार, 3 से 13 बार, 13 से 1 बार। दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, तो 13 ही कॉमन है। तब मासपा क्या होगा? एचसीएफ आपका हो गया 13, लेकिन आपको एचसीएफ नहीं बताना था। 65p माइनस 117 में p का मान क्या होगा यही बताना था। 65p माइनस 117 ये किसके बराबर है? तो 13 के बराबर है। तो 65p 117 उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस 13 प्लस 117, तो क्या हो जाएगा? 65p बराबर 130 हो जाएगा। तो p बराबर 130 बटा 65। 65 से 130 दो बार में। p का मान कितना आया? 2। कौन सा विकल्प सही हो गया? विकल्प नंबर बी। जो भी बच्चे पहले का बी नंबर ऑप्शन सही किए होंगे उनका ये प्रश्न सही होगा। अब हम चलते अपने प्रश्न संख्या 2 पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए आपका दूसरा प्रश्न क्या आया था, तो 2 टाइम 45 बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 का मान होगा -1 1 0 2। कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना था। तो 2 टाइम 45 बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। ये देखेंगे तो ये एक फॉर्मूला भी होता है किसका? साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 गुणे में 45 क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। इसके अलावा आप दूसरा तरकीब भी अपना सकते थे। यदि आपको ये फॉर्मूला नहीं याद था तो 2 गुणे में 10 45 का मान 1 बटे में 1 प्लस 10 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो 2 बटे में यहाँ पे 1 और प्लस 1, 2 बटे में 2, तो इसका भी आंसर 1 ही आता है। ऐसे ही तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दूसरे प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही? सी नंबर ऑप्शन। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या था और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। देखिए तीसरा प्रश्न क्या था, तो 15 18 और 24 का लसा है क्या क्या? 90 120 240 360। कौन सा ऑप्शन सही है? तो आइए निकाल लेते हैं। 15 18 और 24 का लसा, तो ये 2 से घटाएंगे तो 15, ये 9, ये 12, फिर 2 से कटेगा तो 15 9, ये 6, फिर 2 से तो 15 9, ये 3, 3 से कटाइए तो 5 3 1, 3 से कटाएंगे 5 1 1, 5 से कटाएंगे 1 1 1, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। क्या आया मासा? 300 लासा, सॉरी लासा कितना है? 360। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी। तीसरे प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी। आप यहाँ पे सही कीजिए और आपका एक मिला होगा एक पेपर, उस पे आपको कलर करना होता है, तो उसमें आपको भर देना होता है सी नंबर डी नंबर ऑप्शन को आपको कलर कर देना होता है। उसमें डी लिखा होता है और उसको पूरी तरह से कलर करके भर देना होता है।
एक प्रश्न में 2 कलर नहीं करना होता है। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे और देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है और उसे हमें कैसे सॉल्व किए हैं। अब हम सॉल्व करते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए क्या है, 148/185 का सरलतम रूप है। तो इसका सरलतम रूप मतलब कटा के इसको कितना छोटा से छोटा लिखा जा सकता है। तो कटाते जाएंगे तो इसमें बहुत सारा चेक करना पड़ेगा, तो इसमें आप ऑप्शन का मदद ले सकते हैं। देखिए ऊपर में 4 है ना, तो 4 से देखिए दोनों में भागा जा रहा है, 4 से इसमें भागा देंगे, 4 3 12 2 28, 4 से चला जा रहा है नीचे, 4 से भागा देंगे तो 4 से ये किससे कट रहा है, कितनी बार में कट रहा है, उसी नंबर से दोनों कटेंगे। तो 4 से ये 4 चौके 16, उसके बाद से 4 चौके 16 हो गया, 2 25 नहीं कटा। ऊपर कितने बार में कटा था, 4 3 12 4 7 28, 37 से ना। अब देखिए 37 से ये भी नंबर कटता है कि नहीं, तो 37 ये 5 था ना, तो 5 से 37 में गुणा कर दीजिए। 5 से गुणा करेंगे, 5 से तो 35 का 5, 3 लगा हासिल, 5 या 15 3 18, तो ये 37 से ही कटेगा। 37 से 4 बार में, 37 से 5 बार में, आंसर हो जाएगा आपका 4/5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आप इन्हीं ऑप्शनों की मदद से ही इस सवाल को कर सकते हैं। अब 5 से भागा देते तो ये वाला ऑप्शन कटता नहीं, नीचे में कटता, कितने बार में, 37 बार में कटता। 37 में 5 से नीचे 7 है तो 7 ही से भागा देना होता, नहीं हो पाता। इसमें 5/4, 4 से भागा देंगे कटेगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत। 5 से भागा देंगे ये वाला तो कटेगा, 5 से भागा देंगे तो 5 3 15 3 35, 5 7 35, लेकिन 37 से 7 में गुणा करेंगे तो 148 से ऊपर चला जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा, चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही था। अब हम चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न पर और देखते हैं पांचवा प्रश्न कैसे हमने सॉल्व किया है। देखिए अब हम सॉल्व करते हैं अपने पांचवें प्रश्न को। क्या है, p के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 और 6x - py = 16 समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। 4 ऑप्शन है, -2 2 1/2 और -1/2। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। 3x - y + 8 = 0, नीचे वाला इसे समीकरण 1 समझ लीजिए। 6x - py = 16, तो इसको भी इसी समीकरण के रूप में बदलिए। 6x - py - 16 = 0। यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ दे दिया है, इसे 16 न लिख के यहाँ पे -16 लिखना चाहिए। -16 लिखा होता तो ये +16 होता। देखेंगे अभी आप क्यों हो ऐसा होने का, क्योंकि जब ये जो दिया है +16 रहेगा तो ये हल ही नहीं हो पाएगा। अब आइए इसको हम समपाती रेखाएं कैसे निरूपित करेगा ये देखते हैं। क्या होता है, समपाती रेखाओं के लिए a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2। a1 का मान क्या है, 3, a2 का मान क्या है, 6, b1 का मान क्या है, -1, b2 का मान क्या है, -p। वैसे ही c1 का मान क्या है, 8, c2 का मान क्या है, 16। ये देखिए बराबर के उधर 16 दिया हुआ है, यदि यही प्लस में दिया हुआ है तो इधर लाते तो माइनस, यहाँ पे हो जाता माइनस। अभी देखेंगे क्यों, ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 6 एक बार में 2 बार में, 8 से 16 2 बार में, तो ये क्या आया, 1/2 बराबर 1/p बराबर 1/2। सब कुछ बराबर होने चाहिए, इसलिए ये देखिए ये इसके बराबर है ना, यही +16 ले लेते तो इधर आता -16, तो यहाँ पे -2 आ जाता, ये दोनों बराबर नहीं, गलत हो जाता प्रश्न ही। इसीलिए ये सवाल गलत है। इसका आंसर क्या होगा, मैंने सही करके प्रश्न को आंसर सही सही बता दे रहा हूं। क्या होगा यहाँ पे, आपके क्वेश्चन में यहाँ पे -16 होना चाहिए था, -16 होना चाहिए था। अब देखिए इन दोनों को बराबर कर देंगे तो 1/2 बराबर 1/p कर देंगे, तो ये आ जाएगा आंसर p = 2। p = 2, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पांचवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये प्रश्न ही गलत है। यदि गलत प्रश्न पे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ही कुछ नहीं आएगा। तो अब ये यूपी बोर्ड देखेगा कैसे इस पे हमें नंबर देना है। अब हम चलते हैं अपने 6वें प्रश्न पे और देखते हैं 6 प्रश्न क्या है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 6वें प्रश्न को। देखिए क्या है, यदि 3x + 2py = 2 और 2x + 5y + 1 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो p का मान होगा 15/4 -4/5 3/5 5/3। कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। देखिए 3x प्लस में 2py बराबर में 2 और ये हो गया 2x + 5y प्लस में 1 = 0। अब दोनों को एक तरह लिखिए, तो इसको माइनस को इधर लेते हैं, 3x + 2py -2 = 0, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये आपका समीकरण 1 था और ये समीकरण 2। किसी को कुछ भी ले सकते हैं, उससे अंतर नहीं है। आप इसको भी 1 ले सकते थे, इसको भी 2। इसमें क्या होता है, कब ये रेखाएं
परस्पर समांतर होंगी तो जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर हो जाए और c1 बटा c2 के बराबर न हो, ये दोनों a1 a2 बटा b1 b2 c1 c2 के बराबर न हो। a1 का मान क्या है तो 3, तो 3, a2 का मान क्या है 2, b1 का मान क्या है तो 2p, b2 का मान क्या है तो 5, c1 का मान क्या है तो 1, c2 का मान क्या है -2। तो ऐसे ही इसमें माइनस आ गया, इन दोनों में माइनस नहीं है, तो अब इन दोनों को तुलना करके हम p का मान निकाल देंगे। 3 बटा 2 बराबर 2p बटा में 5, p को छोड़ के सबको ट्रांसफर कर दीजिए, ये 5 यहाँ 15, 2 नीचे में आएगा, 2 दूनी 4 बराबर p। तो p की वैल्यू कितनी है 15 बटा 4। कौन सा ऑप्शन सही? 6वें प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब हम चलते अपने 7वें प्रश्न पे और देखते हैं 7वां प्रश्न क्या है और उसे हमें कैसे सॉल्व किया है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 7वें प्रश्न को। देखिए क्या है, यदि 15 का थीटा बराबर 8 तो साइन थीटा का मान होगा 17 बटा 15, 15 बटा 8, 8 बटा 17, 15 बटा 17। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। देखिए क्या दिया है, 15 काट थीटा बराबर 8, तो क्या हो जाएगा काट थीटा बराबर 8 बटा 15 और काट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। आधार बटा लंब, कड़ का मान नहीं दिया है तो कड़ का मान निकाल लीजिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ पे आपको बहुविकल्पी करना था, जितना जल्दी से जल्दी कर लीजिए। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 225 और 64 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289। इसका मान क्या होगा 17। कड़ का मान कितना है 17। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़। लंब का मान क्या है, लंब का मान है 15, तो 15, कड़ का मान क्या है 17। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 15 बटा 17। कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर डी। हमारा विकल्प नंबर डी, 7वें प्रश्न का विकल्प नंबर डी हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 8वें प्रश्न पे और देखते हैं 8वें प्रश्न का कौन सा विकल्प हमारा सही है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने 8वें प्रश्न को। देखिए क्या है, यदि एबीसी और XYZ दो समरूप त्रिभुज है तथा कोण A बराबर 75 और कोण Y बराबर 57 हो तो कोण C का मान होगा 58, 45, 48, 54। 4 विकल्प है। आइए हम दोनों त्रिभुज बनाते हैं। ये एक त्रिभुज हो गया और दूसरा त्रिभुज ये हो गया। ABC XYZ है, तो जैसा इसमें नाम रखेंगे ABC, ऊपर से A स्टार्ट किया तो इसमें भी ऊपर से ही स्टार्ट करेंगे XYZ। A का मान कितना दिया है, A का मान 75 डिग्री है, तो यहाँ पर ये हो गया 75। वैसे ही कोण Y का मान कितना है 57 है। आपसे क्या पूछ रहा है, कोण C का मान पूछ रहा है। ये देखिए जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो सभी के कोण बराबर भी होंगे। ये 57 है तो ये भी 57 होगा और त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180। तो 180 में से इन दोनों का योग आपको घटा देना था, आपका आंसर निकल जाता। तो 180 माइनस 75 और 57 को जोड़ेंगे तो 70, 50, 120, 132 हो जाता। 180 में से 132 घटाएंगे, 180 में से 132 घटाएंगे तो कितना होगा 48। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 8वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे और देखते हैं कौन सा उसका ऑप्शन सही है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 9वें प्रश्न को। देखिए क्या, बिंदु ए -3,4 की मूल बिंदु से दूरी है 5, करड़ी में 49, 6, 1। कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। मूल बिंदु से दूरी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, d = अंडर रूट में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें आप किसी को भी x2 किसी को भी x1 मान सकते। तो मान लीजिए कि मूल बिंदु जो है वो 2 वाला है, तो ये हो गया x2 का मान। अब मूल बिंदु वाला ले लीजिए 0 माइनस x1 का मान -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में y2 का मान 0 माइनस में y1 का मान 4, तो यहां पर रखिए 4। अब देखिए 3 0 3 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 में से 4 गया -4, -4 का स्क्वायर 16, तो 16। ये क्या हो जाएगा, करड़ी में 25, करड़ी में 25 का मान 5, तो मूल बिंदु से दूरी कितनी हो गई 5। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर ए। 9वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 10वें प्रश्न पे और देखते हैं उसका कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 10वें प्रश्न को। देखिए क्या है, बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं
तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे में 2, इससे x निकलता है। और y के लिए y1 प्लस में y2 बटे में 2, तो ये x1 का मान क्या है -2, x2 का मान क्या है -2, माइनस प्लस माइनस, -2 बटे 2। और y के लिए क्या है, y1 का मान है 6, y2 का मान है 10, तो 6 प्लस 10 बटे में 2, -2 -4 बटे में 2, और ये हो गया 14 16 बटे में 2, तो ये हो गया -2, ये हो गया 8। क्या हो गया निर्देशांक -2, 8। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। 10वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 11वें प्रश्न पर और देखते हैं 11 प्रश्न का कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 11वें प्रश्न को। देखिए क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी लंब है बीसी हो तो एडी स्क्वायर बराबर होगा हाफ सी डी स्क्वायर, 2cd स्क्वायर, 4cd स्क्वायर, 3cd स्क्वायर। सबका आंसर cd स्क्वायर में ही आया है, ये आपको ध्यान रखना है। हमने ये समबाहु त्रिभुज बना लिया। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसके सभी साइड इक्वल होते हैं। सभी साइड कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ पर ए से एक बिंदु डी खींचा गया है और एडी लंब है बीसी पर, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण भी बन रहा है। और ये जब भी लंबवत रेखा होती है तो ये एक नियम होता है कि समबाहु त्रिभुज पे शीर्ष लंब हमेशा सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये दोनों हिस्सा बराबर है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए एडी स्क्वायर का मान पूछा है ना, एडी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये क्या हो गया, लंब का स्क्वायर बराबर कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कड़ क्या है, AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर माइनस में ये आधार का स्क्वायर, तो आधार क्या है CD स्क्वायर। आधार क्या हो गया CD स्क्वायर। AC स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, तो AC स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो ये AC BC के बराबर है। तो BC AC और BC दोनों बराबर हैं, तो इस AC की जगह पे हमें क्या लिखना है CD। तो BC और CD में क्या संबंध है, तो BC CD 2 गुना है BC का, BC CD का 2 गुना है, इसलिए BC बराबर 2CD है। तो BC और AC बराबर है, तो AC बराबर भी क्या हो जाएगा 2CD, AC बराबर भी क्या हो जाएगा 2CD। तो यहाँ पर रखेंगे 2CD का स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब 2CD का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4CD स्क्वायर माइनस में CD स्क्वायर, 4CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर क्या हो जाएगा 3CD स्क्वायर। 3CD स्क्वायर मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ये आपको समझ में आया ना, AC की जगह पे CD कैसे लिखा गया। AC और BC दोनों बराबर है क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। AC BC दोनों बराबर है, तो एक BC में कितना CD है, 2 CD है, तो 2CD। तो AC की जगह पे भी 2CD लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 हुआ, CD का स्क्वायर CD स्क्वायर हो गया, 4 में से गया 3CD स्क्वायर। इस प्रकार 11 का डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 12वें प्रश्न पे और देखते हैं 12 प्रश्न का कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 12 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 7 5 5 7 और -3,3 है। यदि BC का मध्य बिंदु D है तो AD की माप होगी। सबसे पहले आप एक त्रिभुज ABC बना लीजिए, ABC और तीनों शीर्षों के निर्देशांक लिख लीजिए। तो इसका निर्देशांक 7,5, इसका 5,7 और इसका -3,3। अब एक बिंदु D है जो क्या है BC का मध्य बिंदु है, तो D का निर्देशांक निकाल ही लेंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक 5 और -3 कितना होगा, जोड़ेंगे तो 2, और 2/2 कितना होगा 1, 7 3 10, 10/2 मतलब 5। D का निर्देशांक आएगा 1 और 5। कैसे निकलता है, तो अभी एक क्वेश्चन किए थे इसके पीछे में कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, वैसे यहाँ पे भी निकाला गया है। अब AD की माप पूछ रहा है, तो AD की माप कैसे निकालेंगे, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, तो 7 में से 1, 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस में 5 - 5, 5 - 5 का होल स्क्वायर। 7 में से 1 गया 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 5 में से 5 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, कितना है करड़ी में 36, और करड़ी में 36 का मान 6 मात्रक वाला ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी। इसका भी अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, मूल बिंदु से एक बिंदु के बीच की दूरी बतानी थी उसमें, तो आप इसीलिए हम इसमें नहीं लिखवा रहे हैं फॉर्मूला। तो 12 नंबर का सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 13वें प्रश्न पे और देखते हैं 13 नंबर का कौन सा ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए।
अब हम चलते हैं अपने 13 नंबर प्रश्न पे। देखिए क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है, यही आपको बताना है। सेक थीटा इक्वल टू क्या दिया है, 2। 2 कितने सेक में कितने डिग्री का मान होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान होता है। सेक 60 डिग्री का, सेक से तुलना करने पे थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो गया, थीटा का मान 60। तो ऑप्शन नंबर बी, 13वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 14वें प्रश्न पे और देखते हैं 14 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 14 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या दिया है, एक ब्रैकेट में लिखा है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान है sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा, ये एक विकल्प में लिखा हुआ है, दूसरे विकल्प में लिखा है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इसका मान कितना होता है, 1। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 से गुणा होगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी। 14वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 15वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 15 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार की त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपको बताना था। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। कौन सा विकल्प सही हो गया, विकल्प नंबर ए। 15वें का विकल्प नंबर ए हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 16 नंबर प्रश्न पे और देखते हैं 16वें का कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 16 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा विकल्प सही है, ये हमें बताना है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिए, जिसकी त्रिज्या क्या है, 4 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक वर्ग बनाइए। वर्ग की क्या होती है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसके विकर्ण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। विकर्ण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसकी त्रिज्या कितनी है, 4। तो ये हो गया 4 और ये भी 4, क्योंकि ये तो त्रिज्या ही है ना जो केंद्र से होकर जा रही है। जो त्रिज्या है, यदि त्रिज्या का डबल कर दिया जाए तो व्यास हो जा रहा है। अब व्यास क्या है, वर्ग का विकर्ण है। तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 2 है। वर्ग का विकर्ण कैसे निकलता है, अंडर रूट 2 है। अब वर्ग का विकर्ण कितना दिया है, 4 4 8। ए यहां से निकाल लेंगे, ए इक्वल टू 8 बटा अंडर रूट 2, तो क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट 2। भुजा कितनी आया, 4 अंडर रूट 2। किसकी भुजा आया, ये वर्ग की भुजा आई, 4 करड़ी में 2। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 करड़ी में 2 का स्क्वायर, 4 करड़ी में 2 का स्क्वायर, 4 करड़ी में 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, करड़ी 2 का स्क्वायर 2, 16 दूनी 32। तो 32 वाला ऑप्शन सही हो गया, मतलब 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 16वें प्रश्न का हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 17वें प्रश्न पे और देखते हैं 17 का कौन सा विकल्प हमारा सही है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 17 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है। 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, यही आपको बताना है। आइए इस टेबल को हम भी लोग बना लेते हैं। इसमें वर्ग अंतराल वाला CI का कॉलम हो गया और उसके बाद से फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता दिया हुआ, और यहाँ पे निकाल लेते हैं XI मध्यमान, 1 2 3 और इसी में एक और खींच लेते हैं 4। यहाँ पे हो जाएगा योग। देखिए CI क्या है, 3 से लेकर 11 तक है, तो 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी में 4 2 1 3, तो 4 2 1 3। इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे F और XI भी निकालना पड़ेगा। देखिए XI अब कैसे निकलेगा, तो XI मतलब मध्यमान, 3 और 5 के बीच का मान 4, 5 7 के बीच का 6, 7 9 का 8, 9 11 का 10।
अब देखिए यहाँ पे क्या निकालना, fxi दोनों का गुणा, 4 चौके 16, 6 दूनी 12, 8 एकम 8, 10 तियां 30। अब इन सबको जोड़ लीजिए 12 बारता को, 4 2 6 1 7 3 10, यू कितना आया 10। यहाँ पे 16 12 28, 28 7 36, 36 30 66। तो फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ fxi बटे में समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसका मान कितना है, योग 66 है, इसका मान क्या है 10, भागा देंगे तो आ जाएगा 6.6। तो कितना आंसर आ गया 6.6, मतलब ऑप्शन नंबर सी। 17वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 17वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 18वें प्रश्न पे और देखते हैं 18 का कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने 18 नंबर प्रश्न को। एक पासे को एक बार फेंका जाता तो एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता होगी। अभाज्य संख्या पासे में टोटल कहां तक नंबर होता है, 6 तक। तो टोटल 6 घटनाएं घटती है तो नीचे में हो जाएगा 6। और कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है, तो एक हो जाता है 2, फिर 3, फिर 5, यही 3 अभाज्य संख्या है उसमें आती है। तो 3/6 हो जाएगा, तो 1/2 इसकी प्रायिकता हो जाएगी अभाज्य संख्या आने की। कौन सा ऑप्शन सही, तो 18 का बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 18 का बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होगी। अब हम चलते अपने 19 नंबर प्रश्न पे। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने 19 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या, यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 21 हो तो उसका बहुलक होगा। 20.5, 21.5, 21 और 22 कौन सा ऑप्शन सही है, यही आपको बताना है। आइए, बहुलक के लिए एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध होता है, यही फॉर्मूला होता है तीनों में संबंध के लिए। तो 3 गुणे माध्यिका कितनी है, तो माध्यिका 21 है, तो माध्यिका के जगह पे 21 रखे, माइनस 2 गुणे माध्य 20.5, 21 तियां 63 माइनस 20.5 गुणे 2, ये हो जाएगा 41। 63 में से 41 गया 22। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। 19 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 20वें प्रश्न पे और देखते हैं 20वें का कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ये रहा हमारा 20वां प्रश्न। क्या निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो किसी भी घटना की प्रायिकता में जो नीचे वाला नंबर होता है ये हमेशा बड़ा होना चाहिए ऊपर वाले नंबर से, नहीं तो अधिकतम से अधिकतम क्या हो सकता है कि दोनों बराबर हो जाए तो प्रायिकता 1 हो जाएगी। तो ये भी सही है। 3/5 ऊपर वाला कम है तो ये भी सही है, ऊपर वाला कम है तो ये भी सही है। तो ये नहीं हो सकती है, तो कौन सा विकल्प सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। 20वें का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कभी भी ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से बड़ा नहीं हो सकता। इस प्रकार आपका खंड अ कंप्लीट रूप से सॉल्व होता है। यदि आपको खंड ब का भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, तो मैं खंड ब का भी आपको सॉल्यूशन जल्द से जल्द उपलब्ध करा दूंगा। ये रहा आपके आज बहुविकल्पीय प्रश्नों का हल। ये कौन से पेपर कोड को हमने सॉल्व किया था, कोड नंबर 822 IB को हमने हल किया था। यदि आपका पेपर कोड अलग होगा तो उसमें भी ये सभी प्रश्न होंगे, हो सकता है क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो तो आप मिला सकते हैं। और अंत में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपने सही किए। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हमें उम्मीद है कि आपने ज्यादा से ज्यादा सही किया होगा, 20 में 20 नंबर लाएंगे। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए।